नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे संजीवनी। क्या है संजीवनी, देखते हैं। संजीवनी का मतलब पेनिशिया होता है, आप सब जानते हैं। अब बोलना हुआ मजेदार, जीवन में आगे बढ़ने की संजीवनी मेड इजी फॉर यू। अब जीवन में आगे बढ़ना मतलब क्या हुआ? इंग्लिश बोलना। यहां बात चल रही है इंग्लिश की। जब आप अपने प्रोफेशन में लैंग्वेज स्किल को आप लेके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंस को लेके चलेंगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आप आगे बढ़ेंगे। और उसको लेकर आज हम एक संजीवनी आपके सामने रखने वाले हैं। सॉल्यूशन। संजीवनी मतलब दवाई। दवाई क्या होता है? बीमारी का इलाज। और सॉल्यूशन की बात यहां पे हम करेंगे। चिंतित रहते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि चिंतित मुद्रा में बैठे हैं आपके गुरुजी। ये गुरुजी नहीं बैठे हैं, ये आपका प्रतिबिंब है। आप ऐसे ही विचार करते रहते हैं, आप ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या होगा, कौन सिखाएगा, क्या हम बोल पाएंगे। उन सब बातों को लेकर आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम के लिए क्या ढूंढ रहा हूं? सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं। ठीक है ना? जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास संजीवनी उपलब्ध है, पेनिशिया उपलब्ध है, हमारे पास दवाई है उसके लिए। विचार आता है आपके दिमाग में, वो विचार पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं और मुझे बताना कमेंट करके, क्या यही विचार आपके अंदर आते हैं कि साहब इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का होना बहुत जरूरी है? पहला विचार। दूसरा, थोड़ा सा आप डीप जाते तो आपको दिमाग में आता है कि हाँ भाई, शब्दों का भी संग्रह होना चाहिए, वोकैबुलरी का भी होना चाहिए। तीसरा, आप सोचते हैं मेरे घर में तो लोकल लैंग्वेज में बात होती है या आसपास में हिंदी में बात होती है, तो इंग्लिश कहाँ से सीखूंगा मैं? कोई आसमान से तो इंग्लिश टपकेगी नहीं, या फिर कोई ऐसी दवाई है नहीं जो सुबह शाम लेने पे इंग्लिश आ जाएगी। तो मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूंगा, किसके साथ इंग्लिश बोलूंगा? और इस चक्कर में भी आप नहीं बोल पाते। चौथा, आप जोश जोश में कोई भी कोचिंग या कोई भी चैनल या कोई भी कोर्स आप ले लेते हैं, फिर उसमें नियमित नहीं बन पाते हैं। ये सारी आपकी है समस्याएं, ये है बीमारियां। अब उसकी दवाई मेरे पास है। नाउ आई हैव मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स which you are facing and which you face in your day-to-day life. How to overcome by it, how to resolve these kind of problems, I have the proper solution of it. I have the panacea for it. Gentlemen, let's go ahead and learn something better. So चलते हैं और जानते हैं उस पेनिशिया को। सबसे पहले बात आती है ग्रामर। अब ग्रामर की बात आई, आपने YouTube पे, आपने कहीं भी सर्च किया, आपने गूगल पे सर्च किया कि भैया मुझे ग्रामर सिखाओ, तो एक लिस्ट सी खड़ी हो जाती है कि ये 25, 30, 35 जो भी टॉपिक हैं वो आपको आने चाहिए। आप सोचते हो इतना ही हम पढ़ लेते तो हम कहां से कहां हो जाते। तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना, सिर्फ आपको 4 ऐसे टॉपिक है ग्रामर के, वो आने ही चाहिए। यू मस्ट हैव दीज 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट वन इज टेंस, ऑफ कोर्स, टेंस। दूसरा मॉडल्स, तीसरा प्रेपोजिशन, एंड चौथा कंजक्शन। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे इनकी महत्ता कम होती जा रही है। सबसे पहले महत्व किसका है? टेंस का, दूसरा मॉडल का, तीसरा प्रेपोजिशन और चौथा कंजक्शन का। ये 4 ग्रामर के टॉपिक आपको आने चाहिए, क्योंकि टेंस क्या करता है? टेंस समय का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान? समय का ज्ञान करवाता है। मॉडल्स जो है वो कर्ता के मूड को दर्शाता है। प्रेपोजिशन जो है वो पोजीशन का ज्ञान करवाता है, मतलब स्थिति का ज्ञान करवाता है कि कौन कहां पे है। और कंजक्शन तो क्या है? एक बोलते ना, वो ऐड आता है, फेविकॉल है ये, तो जोड़ने का काम करता है। 2 सेंटेंसेस, 2 क्लॉज, 2 शब्दों को, 2 पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन। तो आपको जोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जोड़ जोड़ के ही आप पूरा पैराग्राफ बनाएंगे, पूरी स्पीच आप अपनी बनाएंगे। तो ये जोड़ तोड़ आपको कंजक्शन में आना चाहिए कि कैसे आप जोड़ सकते हैं।
ठीक है सर, आपने हमारा एक काम आसान कर दिया कि इतने सारे टॉपिक में से आपने हमें 4 टॉपिक छांट के बता दिए कि इनके ऊपर मेहनत करोगे तो अंग्रेजी आपको बोलनी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात आती है कैसे सर, कैसे सीखें। अब आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर कोई ना कोई चमत्कारी चीज बताएंगे कि ये करने से आपको आ जाएगा, कि भैया 2 किलोमीटर रोज उल्टे चलोगे तो ये टेंस आ जाएगा। ऐसा कोई भी चमत्कारी बात नहीं बताने वाला मैं आपको सीधी सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको इतने में से इतना बता दिया, अब वो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। कैसे करें वो बता देता हूं। अब किसी से भी पढ़े, जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है वो शिक्षक है, वो सम्माननीय है, सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना एक कला है, सब पढ़ा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा तरीका अलग है। तो आप ये सब चीजें YouTube पे सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, आपके लिए मैं ये कर सकता हूं कि मैं आगे आने वाली जो सीरीज है मेरी वो क्रमबद्ध में ये लेके आ जाऊंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहें, डे टू डे मुझसे पढ़ते जाए और ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके जो इंग्लिश का प्रोफेसर चैनल से आप उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, या फिर कहीं भी पढ़ें, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है आपको अगर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आनी ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में अगर आपको स्टेबल होना है, सस्टेन होना है, आपको आगे बढ़ना है तो आना जरूरी है। तो ग्रामर के बिना काम नहीं चलेगा। आप ता है, होगा, इसका अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसको भी गलत बोल रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप ब्लंडर कर रहे हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन झंडू बाम की श्रेणी में आ जाओगे आप, बिल्कुल झंडू बाम, 24 कैरेट की झंडू बाम, शुद्ध नालायकों की श्रेणी में आ जाओगे अगर आप ये टेंस का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाए। क्योंकि जिसको समय का ज्ञान नहीं है वो मूर्ख है, जिसको स्थिति का ज्ञान नहीं है कि कहां है, कैसे क्या कर रहा है, वो क्या है, मूर्ख है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हम सब समझदार हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा। तो संजीवनी में पहला जो मैंने आपको डोज दिया है वो ये है कि ग्रामर आपको सीखनी है, वो भी तरीके से सीखनी है। ये 4 टॉपिक आपको सीखने और वो हम आपको सिखा देंगे भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आती है वोकैबुलरी। अब आपने लगभग लोगों से सुना होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो और ये पढ़ो और मैगजीन पढ़ो और वो पढ़ लो और ये पढ़ लो। इतना ही कुछ पढ़ते तो आप क्या मतलब आपको इंग्लिश आ ही जाती है, आपको समझ रहे हो। जब आप अखबार ही पढ़ पा रहे हो तो फिर मेरे से जुड़ने से क्या मतलब, आपको इंग्लिश तो आपको आती है। इतना टिपिकल टास्क नहीं लेना है। आपने 10वीं में और 12वीं में भी टाइम टेबल बनाए होंगे पढ़ने के लिए, और टाइम टेबल आपने ऐसा बना दिया कि सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते ही रहे उसमें, और एक दिन भी उसको फॉलो नहीं किया। मतलब इतना जटिल आपने टाइम टेबल बनाया कि वो आपसे ही फॉलो नहीं हुआ। आप शनिवार 30 तारीख 1 तारीख बुआ जी के जाना है, फूफा जी के जाना है, ननियाल जाना, यही करते रह गए आप। इसलिए कभी भी जटिल टारगेट आपको नहीं बनाना है। आपको वोकैबुलरी सीखने का मैं आपको एक सीधा संजीवनी देता हूं कि 2 वोकैब पर डे, 2 वोकैब पर डे, और उसको भी इंग्लिश में प्रयोग नहीं करना है, उसको करना है इंग्लिश में। जी हाँ, जो भी आपकी लोकल भाषा है या हिंदी है उसका प्रयोग करते हुए उन 2 शब्दों को उच्चारित कर दो या बोल लो, बार बार बोलो, दिन में 10-20 बार बोलो, वो आपके जहन में उतर जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर 30 दिन में आप 60 वोकैब का यूज करते हो तो 50 वोकैब आपके जबान पे छप जाएगी और आप उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। या फिर उस वोकैब का किसी भी संदर्भ में कहीं भी आप उसका प्रयोग सुनोगे, देखोगे, समझोगे तो आपका दिमाग तुरंत उसको स्वीकार कर लेगा। देखिए, लैंग्वेज सीखना साइकोलॉजी का खेल है, साइकोलॉजी है, लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों है। हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात तो मैं आपको भी इज एमआरओ टेंस वेंस पढ़ा देता, सब चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के हिसाब से काम कीजिए। तो दूसरा संजीवनी यही है, वोकैब सीखिए 2 पर डे, 2 वोकैब पर डे, और इंग्लिश में उसका यूज करते हुए आगे बढ़िए। और अगर आप कर सकते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स को बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात क्या है, प्रैक्टिस। बोले साहब कोई मुझसे अंग्रेजी में बात करने वाला नहीं है, गांव ढाणी में जाता हूं, घर में जाता हूं, परिवार में जाता हूं, दोस्तों में जाता हूं,
तो वो लोकल भाषा या हिंदी में बात करते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करने की भी सोचता हूं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि रहने दे भैया, अंग्रेज कहां से आ गया तू, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी थोड़ा सा लगता है कि अब क्या करें सर, दोस्ती भी निभानी है और परिवार में भी रहना है, तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ें तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सीखनी तो है। तो क्या करें, आपको आपके दोस्त से ही बात करनी है, जो आपके अंदर ही है, आपकी सोल, आत्मा, जो आपका दोस्त है, उससे बात कीजिए। आप दिन में बात करते ही हैं तो क्यों ना इंग्लिश में बात कर लें। और मैं तो कह रहा हूं कि 30 मिनट बात कर लो, बस 30 मिनट बात कर लो। आप अपने कमरे में कोई भी टॉपिक लेके उस चीज के ऊपर मंथन कर लीजिए, विचार कर लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ऐसा मानिए कि लोग आपके सामने खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स करते 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 पता नहीं चलेगा कि कब आप पूरा इंग्लिश में बोल रहे हैं। कुछ एक मैं आपको सजेशन देता हूं कि कुछ एक आप वीडियोस देखिए, कुछ स्पीचेस सुनिए अच्छे लोगों की, और उसको ही आप इमिटेट कीजिए, मतलब कॉपी कीजिए। क्योंकि कॉपी करना बुरी बात नहीं है, रटना बुरी बात नहीं है। रटा कभी भी नहीं जाएगा, अंत में करोगे वही जो आपका मन कहेगा, आपका एटीट्यूड कहेगा। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग है इस धरती पर, कोई भी सिमिलरिटी नहीं कर सकता। शाहरुख खान है, सलमान है, अमिताभ बच्चन है, नरेंद्र मोदी साहब नरेंद्र मोदी है, और राहुल गांधी है। सबका व्यक्तित्व, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, कोई किसी की कॉपी करके वैसा नहीं बन सकता। हो सकता है कुछ एक डायलॉग बोल लें, लेकिन अंत में वही नेचुरल उसकी चीजें आनी है। ये मैंने देख रखा है, समझ रखा है, जान रखा है। इसलिए प्रैक्टिस आप अपने खुद के साथ कीजिए और धीरे धीरे बढ़िए। अब आपको कोई, देखो क्या होता है, जब आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देता है। हो सकता है आपको कोई आगे ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपकी तरह सोच रखता हो, आपकी तरह विचार रखता हो कि भैया इंग्लिश सीख लेते हैं, तो दोनों मिलकर बातचीत करने लग जाओगे, या फिर ग्रुप डिस्कशन आप कर लोगे, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो तीसरी संजीवनी ये है, प्रैक्टिस कीजिए खुद से और आगे बढ़िए। चौथी है रेगुलर। और रेगुलर तब हो गए, आपको सिर्फ 30 दिन रेगुलर रहना है। 31वें दिन लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा और आप अपने आप उसको अपना लेंगे। जैसे मान लीजिए आप 30 दिन अगर जिम जाएंगे तो आपकी सेहत में फर्क आएगा। आप 30 दिन दौड़ लगाएंगे तो आपकी चर्बी घट जाएगी, आपका मोटापा कम होगा, आपका वजन कम होगा। आपको लगेगा कि चलो 100, 200, 1 किलो 2 किलो कम हुआ, तो आपके अंदर वो रिजल्ट जब आएगा तो आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा और उसको आप आगे लेके जाएंगे तो रेगुलरिटी अपने आप आ जाएगी। तो आपको कैसे जैसे करके 30 दिन अपने अंदर ये चीज एक साबित कर दो कि हम 30 दिन में ये रूटीन फॉलो करता हूं, गुरुजी के कहने पे, प्रोफेसर साहब के कहने पे ये काम कर देता हूं, देखता हूं कि 31वें दिन क्या मेरी इच्छा होती है। 31वें दिन आपके जबान से अपने आप इंग्लिश आएगी, वो शब्द अपने आप आएंगे और लोग नोटिस करेंगे कि इन दिनों तो यार इंग्लिश के शब्द ज्यादा यूज करा, कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी क्या। बस वही चीज आपको सुननी है, आपको अच्छा लगेगा और आप करते चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ना है, पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, डरना किसी से नहीं है, हिम्मत रखनी है। इस धरती पर ए से लेके जेड तक सब सीखने आए हैं, सब सीख रहे हैं। आप भी सीखते चलिए और अचीव करते चलिए। आज इतने साल का अनुभव लेने के पश्चात भी मैं सीख ही रहा हूं। मैंने इतनी सारी डिग्री ले रखी है, मैंने इतने सारे डिप्लोमा ले रखे हैं, बस सीख रहा हूं। आज भी पढ़ाई करते जा रहा हूं, आज भी एक विद्यार्थी हूं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का जो एक मजा है वो मैं कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। समझे? आपका प्रोफेसर आपके साथ है, क्लास यहीं चलेगी आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।